यहाँ काफी लोग जानते भी होंगे। नेमतुल्ला साहब, HKZ के डायरेक्टर आमिन खान साहब, जिला कांग्रेस कमेटी बालोतरा के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे साथी हाजी मुश्ताक खान जी, अब्दुल रहमान साहब, हमारे साथी हजरात आए हैं, और हमारे HKZ के साथी फिरोज भाई, और आज के इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के तमाम साथी, मुमताज इंजीनियर साहब, हमारे आलम शेर साहब, उमर फारूक साहब, हमारे फाउंडेशन है, तो फाउंडर है, इस फाउंडेशन के फाउंडर है, तमाम यहाँ सब साथी मेरे गांव की हो, मेरे शहर के हो, और यहाँ तमाम हमारी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की कड़ी में मैंने मना किया कि वे मेरा स्वागत मत करना। आप लोगों की दुआओं से मुझे पूरे राजस्थान में स्वागत कराने का मौका मिलता है, और मैं पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा, 25 लोकसभा और 280 शहरों में 4 साल में घूम चुका हूं, और 3,27,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला दी है। 3 साल मदरसा बोर्ड का चेयरमैन रह लिया, अब पिछले 13 महीने से राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं, और कई बार मेरी मालाओं से बहुत दिक्कत भी हो जाती है लोगों को कि यार ये इतनी मालाएं क्यों है। तो अल्लाह का एहसान है, आप बुजुर्गों की दुआएं हैं कि जब तक जिंदा हूं इंशाल्लाह ये मालाओं का दौर बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं राजनीति को भी, मेरे राजनीति का भी मतलब समाज सेवा है, और राजनीति का न करके समाज सेवा भी समाज सेवा है। लेकिन हम लोगों ने, और विशेष रूप से मेरे परिवार ने, ये सदैव कोशिश की है कि राजनीति करनी है लेकिन सेवा की करनी है, उल्लड़बाजी की नहीं करनी है। ये ड्रामाबाजी, फोटोबाजी, उल्लड़बाजी, जिंदा रह जाए, चंदा फंदा, ये कुछ नहीं करनी। मेरा पॉलिटिक्स का आइडिया अलग है, लोगों का आइडिया अलग है, और सबकी आइडियोलॉजी से सब खुश नहीं होते हैं। RSS की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, अशोक गहलोत की आइडियोलॉजी अलग है, गोविंद सिंह जी की अलग है, मेरी अलग है, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, और सबको अपने अपने तरीके से काम करना है। लेकिन मेरी पर्सनल ड्यूटी बनती है और मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं झुंझुनू का हूं, इसलिए मेरे गांव के लोगों को मेरे और मेरे परिवार से कितना फायदा हो सके, वो चाहे शहर के डेवलपमेंट की बात हो, उस शहर में कोई इदारा बनाने की बात हो, उस शहर में कोई ठंडे पानी की व्यवस्था हो, या शहर में किसी गरीब बेटी की शादी की बात हो, या शहर में किसी बच्चे की फीस जमा कराने की बात हो, या शहर में किसी बच्चों को आगे बढ़ाने की बात हो, वो मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है। मैं इसके लिए कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मेरा बाप तो यार 23 रुपए 25 पैसे लेके आए थे 1979 में, अल्लाह ने 23 रुपए 25 पैसे के आगे कितनी जीरो लगा दी, ये आप लोगों का एहसान है, तो मुझे पता नहीं है। मैं तो इतनी कोशिश करता हूं कि मैं मेरे शहर के लिए कितना बेस्ट कर सकूं, मेरे प्रदेश के लिए कितना बेस्ट कर सकूं, वो मेरी कोशिश रहती है। आज से करीब 3 साल पहले राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद मुझे शुजा शरीफ से एक बुलावा आया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड ने 25 लाख रुपए, हम लोगों ने एक स्कीम शुरू कर रखी थी कि जितने भी मदारिस है जो 8वीं क्लास तक के, उनको 25 लाख रुपए देना है, और जो 5वीं क्लास तक के उनको 15 लाख रुपए देना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे 258 करोड़ रुपए दिया, 258 करोड़ रुपए, और 258 करोड़ रुपए में मैंने 58 पैसा भी गवर्नमेंट के कोष में नहीं छोड़ा, सारे मदरसों में दे दिए। और राजस्थान मदरसा बोर्ड नहीं, इस राजस्थान के इतिहास का पहला व्यक्ति MD चौकीदार है जिसने सरकार से न गाड़ी ली, न गनमैन लिया, न सैलरी ली, न TA लिया, न DA लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस की मैंने, और 3 साल का मेरा कार्यकाल पूरा किया। मुझे पहली बार जब शुजा शरीफ के फिर गुलाम हुसैन जिलानी साहब से मिलने का मौका मिला, तो मैंने मेरी हयाती जिंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा, इतना दाढ़ी टोपी वाला आदमी, हाथ में तस्बीह वाला आदमी, और इस कदर के विचार रखता कि इस कौम को तालीमी बेदारी जरूरी है। तो
मैंने वो शुजा शरीफ में 25 लाख रुपए लागत से जो बिल्डिंग बनी थी उसका उद्घाटन किया, और आपने मुझे कहा कि मैं आपको जल्दी याद करूंगा। यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर बड़नावा जागीरे गांव है, वहां बेटियों की स्कूल बन रही है, उसका उद्घाटन आपको करना है। यह उनकी नजर इनायत है कि पता नहीं उनके दिल में मेरी कैसे उनके प्रति मोहब्बत हो गई है। नजर हो गई आपकी? हाँ, नजर हो गई कि आपको उस बिल्डिंग का उद्घाटन करना है। बड़नावा जागीर में 20 करोड़ रुपए की लागत से बेटियों के लिए स्कूल बनाई इन हाउस अल मैमूना के नाम से, जिसमें 170 के करीब कैमरे लगे हुए। ऐसी बिल्डिंग में, माफ करना, शेखावाटी का आदमी हूं और शेखावाटी हर क्षेत्र में आगे है, ऐसी बिल्डिंग शेखावाटी में नहीं है साहब। उस धोरों के अंदर उस आदमी ने वो बिल्डिंग बनाई। मुझे उम्मीदवार जी बेनीवाल साहब, हरीश चौधरी जी, कांग्रेस के हमारे सारे कद्दावर नेताओं को उद्घाटन करने का मौका मिला, और वो सिलसिला इतना लंबा चलता गया इनका कि हाल ही के दिनों में फलोदी के अंदर एक अल हजरिया यूनिवर्सिटी के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा करीब 65 एकड़ लैंड के अंदर डेवलप हो रहा है। उसका खाली एक पार्ट बना अभी तक, उसका करीब 98 करोड़ रुपीज, 98 करोड़ रुपए का खर्चा है। और ये माफ करना, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि उनके मुरीद इतने बड़े हैं कि कोई आदमी 1100-2100 देने वाला है ही नहीं। मैं जब अल हजरिया यूनिवर्सिटी के उसका भी उद्घाटन करने का मुझे और साले मोहम्मद जी को मौका मिला, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो करीब 25 से 30 हजार लोगों की गैदरिंग थी, और मैंने उस दिन देखा कि हजरत के पास जब हजरत सोफा पे बैठे थे तो 7 से 8 करोड़ रुपए का चंदा भाई एक ही टाइम आ गया कि हजरत इस बिल्डिंग को पूरा करो, ये हमारी तरफ से 1 करोड़ 50 लाख 21 लाख। ऐसा जज्बा मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। इस तरह के इदारे उनके बहुत बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, गुजरात, भीलवाड़ा इस तरह डेवलप हो रहे हैं। बाड़मेर शहर की एक स्कूल थी 8वीं तक की, उसमें हमने 25 लाख रुपए मदरसा बोर्ड का दिया, और पीर साहब ने कहा कि यार आप 25 लाख रुपए दे रहे हो, हम बाकी काम हम लोग इसको हैंडल कर ले, साहब आपकी नजर इनायत हो जाए तो बहुत बड़ी स्कूल बन जाए। वो 12वीं तक की स्कूल बनी और करीब 3.5 करोड़ रुपए हजरत ने वहां खर्च किए। और बाड़मेर शहर में इतनी खूबसूरत स्कूल नहीं है। उसी स्कूल के उद्घाटन पे मुझे जाने का मौका मिला, और मैंने उस सभा में भी ये कहा कि हजरत अगर जयपुर में नजरें हो जाए तो हमारे बच्चे IAS, IPS, RPS और RS बन सकते हैं, और हमारे पास ऐसा कोई इदारा नहीं है। तो आपने मेरी स्पीच रोकी और ये कहा कि आप तो सिर्फ ऐलान कर दो, इंशाल्लाह बहुत जल्द जयपुर में इदारा बनाएंगे। और उसकी शुरुआत हुई। आमिन भाई मेरे पुराने संपर्क में थे, इस पुरानी सिस्टम से जुड़े हुए थे। हजरत ने एक दिन अचानक कॉल किया कि मैं 15 फरवरी को जयपुर आऊंगा और एक बिल्डिंग देखनी है हमें। तो जोटवाड़ा मेन रोड पे एक बिल्डिंग देखी गई, और वो टाइम था कि 16 फरवरी को मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जयपुर में सद्भावना सम्मेलन था, और 15 तारीख को हजरत आए। एक करीब 3 लाख रुपए महीने की किराए की एक बिल्डिंग ली गई। अभी तक उसके अंदर 50 से 60 लाख रुपए रेनोवेशन के खर्च कर दिए गए। और उनका एक विजन है कि हमारी बेटा बेटियां IAS बने, IPS बने, RS बने, उन बेटियों के लिए हम कितनी अच्छी सुविधा दे सकें। हम लोगों ने एक हॉस्टल की भी व्यवस्था मेरे परिवार के द्वारा वहां की गई है, मेरे एक साथी है उनके द्वारा भी एक हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी बिल्डिंग डेवलप हो रही है, बहुत अच्छी फैकल्टी लाने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 31 जुलाई को उसका उद्घाटन करें, और यह भी कोशिश चल रही है कि 31 जुलाई के उद्घाटन में हिंदुस्तान की सबसे नामचीन हस्ती जो UPC और RPC के लिए, फिलहाल UPC के लिए खान सर जो पटना से आते हैं, इस वक्त की सबसे मशहूर शख्सियत है, उनको लाने का प्रयास है कि खान सर के हाथों से उसका इनॉग्रेशन किया जाए। अभी तक इनके पास 500 से ज्यादा फॉर्म आ गए, और सिलेक्शन खाली 300 बच्चों का करना है, जिसमें 150 बेटियों का बैच बनाना है, 150 बेटों का बैच बनाना है। इन 300 बैच के अंदर
500 से ज्यादा फोरम है और मुझे लग रहा है कि 25 तक आप लोग फोरम लेंगे, और 25 तक जब फोरम ले लेंगे उसमें से जिस बच्चे का भाग्य होगा, जिसकी अच्छी मेरिट होगी, उसका सिलेक्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो बात यह है कि मैंने कहा हजरत हम गरीब समाज के हैं, हमारे पास 2 लाख रुपए महीने की फीस नहीं है, हमारे पास 2 लाख रुपए महीने का हॉस्टल नहीं है, हमारे पास 2 लाख रुपए महीने की साल की जो स्टडी मटेरियल आता वो नहीं है। यूपीसी बोलना बहुत आसान है, आरएस बोलना बहुत आसान है। 6-7 साल तक लोग राजेंद्र नगर, करोल बाग, जयपुर की ये आपकी कौन सी रोड है, गोपालपुरा वाली रोड, इसके ऊपर हजारों बच्चे 6-7 साल से अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं, जब जाके किसी बच्चे का नंबर आता है। तो बहुत महंगा ये एक प्रोजेक्ट है। एक बच्चा 35-40 लाख रुपए 5-6 साल के लिए अपने घर से दूर रहे, और घर से दूर रह सकता लेकिन 40-40 लाख रुपए के इंतजामात नहीं कर सकता, ये व्यवस्थाएं कौन करेगा? तो हजरत ने बड़ा दिल करके कहा, एमडी भाई आप तो कोशिश ये करो कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो चेतक घोड़े के मन में आग है, उनको आप तो ये बोलो कि वो यहां के एडमिशन लेवे। 65% फीस शुजा शरीफ वेंडन करेगा। अगर 1,70,000 रुपए फीस है तो 1 लाख रुपए शुजा शरीफ जो हमारा ट्रस्ट है वो देगा, बाकी वो बच्चा देगा। मैं हजरत की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और इस मौके पे मैं बड़ी बात और बता रहा हूं आज आपको कि लगातार जब इनका जयपुर आना जाना हुआ तो मैंने कहा हजरत लोगों की तमन्नाएं आपसे ज्यादा बढ़ गई है, लोगों की उम्मीद आपसे ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं आज हालांकि ये बात कहने वाला नहीं था, लेकिन आज आमिन साहब ने रात को मेरे को कहा कि ये भी अपने को बोलना चाहिए ताकि लोगों का जुड़ाव रहेगा। हजरत की कोशिश है कि जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए जमीन तलाश करूं। मैं पिछले कई दिनों से इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि जयपुर की एक किसी भी सेंट्रल पॉइंट पे बड़ी जमीन मिले और वहां हमारा एक बड़ा इदारा बने। इंशाअल्लाह आपको 31 जुलाई को वो खुशखबरी भी देंगे कि जयपुर के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह जयपुर में बनेगी। मैं कोई इस फाउंडेशन का, इस HKZ का कोई पार्टनर नहीं हूं, कोई हिस्सेदार नहीं हूं, मैं केवल और केवल मददगार हूं। और ये मेरा और मेरे परिवार का विजन है कि आमिन साहब जो ट्रस्ट करता है उसका कुछ हिस्सा हम भी कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आप लोगों से बहुत बड़ा गुजारिश है, बेटा बेटियों से, कि इतना बड़ा एक आपके लिए मैदान मिला है, उस मैदान का फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, स्टडी करें। और शेखावाटी के बारे में तो मशहूर है, मैं कल जी न्यूज के कार्यक्रम में था और ये चर्चा चली, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि हम शेखावाटी की धरती से आते हैं, हमारे यहाँ गवार बाजरा कम पैदा होते हैं, हमारे अधिकारी ज्यादा पैदा होते हैं। ये तो अधिकारियों का जिला है, और जिस ढंग से बच्चों और बच्चियों ने अपना जवाब दिया वो बहुत शानदार दिया। हमें उम्मीद है कि हमारा जिले का नाम सदा IAS IPS के अंदर विशेष रूप से माइनॉरिटी में, और चाहे वो बहुसंख्यक की बात हो चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, सर आमिन साहब, झुंझुनू जिले का नाम सदा ऊंचा रहा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ झुंझुनू के बच्चे का नाम आता है। मैं पिछले दिनों जब बिहार के चुनाव में था तो मुझे वहां के IG झुंझुनू का बेटा मिला, और अभी मेरे पास किशनगंज से डॉक्टर जावेद साहब का कॉल आया, किसी बड़े मिनिस्टर का कॉल आया कि यार आपके झुंझुनू का बेटा हमारे किशनगंज का कलेक्टर बन के आया है। वो नाम क्या भाई? वो नवीन अमीन। हाँ भाई हमारे गांव का बेटा है। जब प्रतापगढ़ की बात आती साहब यहाँ का IPS कौन है? साहब आपके गांव का बेटा अनिल कुमार है। जब गंगानगर की बात आती कौन है? साहब डॉक्टर मंजू लगी हुई है। जब प्रतापगढ़ की बात आती है तो कौन लगा? इस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर झुंझुनू का बेटा कहीं ना कहीं IAS IPS लगा हुआ है। ये वो वीरों की धरती है साहब, जिस धरती पे हमने लियाकत साहब IG साहब हमारी धरती से पैदा हुए हैं, अशफाक साहब यहाँ पैदा हुए हैं, जाकिर साहब यहाँ पैदा, ब्रिगेडियर हमारे साकिब साहब का जन्म यहीं का है। और ये बड़ा एक परिवार है, बड़ा एक हमारा यहाँ का विजन है। हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से बहुत अधिकारी बैठे हैं,
और सब लोग गजेटेड ऑफिसर बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारे बेटे बेटियों से कि आप लोग जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आप वो पीढ़ी हमारे बुजुर्गों का नाम रोशन करेंगी और उसी तर्ज के ऊपर जब हिंदुस्तान का यूपीसी का और आरपीसी का जब हमारा रिजल्ट आए तो हमारे बेटे बेटियों का नाम सबसे ज्यादा आना चाहिए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। इस प्रोग्राम में आज हमारे विशेष रूप से नेमतुल्लाह साहब पधारे हैं। आपका खैर मकदम, आप हमारे शहर में पधारे हैं और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस इदारे से मैं ही नहीं बल्कि मेरा झुंझुनू के तमाम साथी आपसे जुड़े रहेंगे और आपकी जैसी भी हमारी मदद होगी वो मदद इंशाल्लाह हम आपकी करेंगे। एक बार पुनः पूरी यहाँ पधारे हमारे शहर के गणमान्य नागरिकों का, हमारे बेटे बेटियों का और तमाम आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।